नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। उठानी एकादशी इस दिन 4 महीने का चतुर्मास समाप्त होता है और इस दिन के बाद से मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु का 4 महीने का शयन काल पूरा हो जाता है और विष्णु भगवान जागते हैं। इस दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है विष्णु भगवान के साथ। इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करते हैं। अब सुने देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था और ना ही कोई अन्न बेचता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरा और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निरारिषा हूँ, इस नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैं किसका सहायता लूं। राजा उसके रूप पर मोहित होकर बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस पर राज्य मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो कहूंगी और जो मैं बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारे शर्तें मंजूर है। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और राजा को परोसकर खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न हो राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपने राजपुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। उसके बाद विष्णु भगवान भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। आप सुने एकादशी की अन्य कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा चावल दाल दिया और नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम के से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं भी तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता, पर भगवान
ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान वहां प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अब सुने देव उठनी एकादशी की एक अन्य कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछती हैं, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय समस्त चराचर का नाश कर डालते, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने को समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवी, तुमने ठीक ही कहा। मेरे जागने से सब देवों खासकर तुम्हें बहुत कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अंत तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मार्च वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगण को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरा शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ सदा निवास किया करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब सुने एकादशी माता की कथा। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि वश्वासु वायु अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भी भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों में उसके स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे वही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वह भगवान शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाकर्मी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबको स्थान से हटा दिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर ही अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बांधों से बांध डाला। बहुत दैत्य मारे गए, लेकिन मूर बच रहा और वह अविचल भाव से भगवान से साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बात चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसके शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक इनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा।
थककर भगवान विष्णु बद्री आश्रम चले गए। वे हेमावती नामक सुंदर गुफा थी, वो इसमें विश्राम करने के लिए भगवान उनके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने के उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो उनकी गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अंत आप एकादशी माता ग्यारस के नाम से जानी जाएंगी और आपका एक नाम उत्तपर्णा भी होगा। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो मनुष्य एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।